अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, क्या हाल चाल है आपके? सब खैरियत से हैं? तो क्लास आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज़ूलॉजी 402 का। ये 3 कैटेगरी का आपका सब्जेक्ट है। तो इसका टाइटल है जी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शंस। ये बुक है इसकी, आपने बुक से करना है बुक से कर लें, नहीं तो आप किसी भी ऑथर की बुक ले लें, किसी भी ऑथर की ले लें, या आप गूगल स्कॉलर पे जाके वहाँ पे किसी भी और कोई आर्टिकल मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, जहाँ से आपको इजी लगता है आप पढ़ लें। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना है वो है जी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। बेसिकली एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन से आप उसके टाइटल से अंदाज़ा लगा लें। आप हमने इसमें एनिमल्स का इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, इनकी न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं वहाँ वो पढ़ना है, हमने इसकी डेवलपमेंट देखनी है, इनकी रिप्रोडक्शन देखनी है। ये सारी चीज़ें हमने इस ज़ूलॉजी 402 में पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इसमें जी क्या वो कह रहा है कि जी न्यूट्रिशन इंक्लूड ऑल दोज प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स अ डाइजेशन, ऑब्जर्व, स्टोर्स एंड यूज़ फूड टू मीट दिस मेटाबॉलिक नीड्स। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस एनिमल्स का वो बता रहा है कि एनिमल्स क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और वो आगे उसके मेटाबॉलिक नीड कैसे पूरी करते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब आगे वो बता रहे हैं कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन इज़ द केमिकल एंड और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू अ पार्टिकल दैट इंडिविजुअल सेल्स ऑफ एन एनिमल कैन एब्जॉर्ब। डाइजेशन क्या है जी? डाइजेशन हम बहुत मैटर की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डाइजेशन क्या है, कि जो छोटे छोटे जो जितने भी मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे इंडिविजुअली सेल्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और जो कि एनिमल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है जी एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन की एवोल्यूशन कैसी हुई। एन एनिमल कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स इन द फूड टू गेट द नेसेसरी केमिकल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। Overall, the nutritional requirements for an animals are inversely related to his ability to synthesize molecule essential for life. वो कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर केमिकल ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो प्रॉपरली अपनी ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली उसको प्रॉपरली उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसेंशियल फॉर लाइफ होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वो कैसे वो अपनी जो जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो उसी को किसी कीमत पे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते विदाउट एनी न्यूट्रिशनल नीड्स। द फेवर such biosynthetic abilities and animals has the more kind of nutrients it must obtain from its environment. अब वो कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से लेते हैं, वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड बायोसिंथेटिक एबिलिटीज ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब वो कह रहा है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वो लेता है उसमें जो उसको उन ऑर्गेनिजम्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। उसमें ये है कि जी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं भला? दे हैव द, देखें ये पहले ऑटो का बता दिया, ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉफ मीन नरिशिंग। दे हैव द fewest nutritional requirements because they can synthesize all their own complex molecules from simple or inorganic substance using energy from light or inorganic chemical reaction. On the basis of source of energy, there are 2 types of autotrophs. अब अच्छा जी, आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया ऑटोट्रॉफ्स को कि ये 2 टाइप्स के होंगे। वो क्या हैं जी? फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स क्या हैं? फोटोट्रॉफ्स हैं जी ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिस, एल्जी लाइक एल्जी जैसे होते हैं, आर फोटोट्रॉफ्स एज दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। फोटोट्रॉफ्स के हमें वर्ड से ही आइडिया हो रहा है कि जो वो एनर्जी है वो कहाँ से लेंगे? सनलाइट से। कीमोट्रॉफ्स हैं, कीमो के मीन्स केमिकल्स, इसमें ये केमिकल से लेंगे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सच एज द कंपेलोबैक्टर, सोडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे बताया कि हेटरोट्रॉफ्स के हैं। हेट्रो मीन अनदर और डिफरेंट टू ट्रॉफ। हेट्रो मीन अनदर और डिफरेंट होता है और ट्रॉफ मीन नरिशिंग। ठीक है, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया दे कैन नॉट सिंथेसाइज मैनी ऑफ देयर ओन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड मस्ट ऑब्टेन मे बी कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स आर हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेटरोट्रॉफ्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है कि हर्बीवोर्स होते हैं, कॉर्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं और सेप्रोफेगस होते हैं। अब इनको हम अलग अलग से प्रॉपरली डिफाइन करेंगे ये होते क्या हैं। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं, हर्ब्स मीन्स प्लांट्स प्लस वॉरियर टू ईट एनिमल्स सच एज द रैबिट, डियर, एलिफेंट, कैमल, गोट, वाइन्स, हॉर्स, इटीसी। ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ये हर्ब्स पे अपनी जो होती है न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं इन पे डिपेंड करती हैं इसकी।
दैट सबसिस्ट लीव एग्जिस्ट इंटायरली ऑन प्लांट्स मटीरियल प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं जो एनिमल्स जस्ट डिपेंड ही हर्ब्स पे करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। उसने बता दिया कि एलिफेंट है, रैबिट है, कैमल है, ये सब हर्ब्स पे ही डिपेंड करते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। आगे बोला जी कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या है जी? कॉर्निवोर्स होते हैं these are animals that eat only meat such as hawks, owls, lions, tigers, dogs, crocodiles, frogs, sharks, insects। मतलब ये जस्ट ओनली मीट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया जी कॉर्निवोर्स। आगे जी ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स क्या है? द एनिमल दैट ईट मच बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर आर कॉल्ड द ऑमनीवोर्स सच एज ह्यूमन बींग्स और पिग्स। जैसे हमें पता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग भी ऑमनीवोर्स ही हैं, मीन्स हम लोग प्लांट्स भी खा जाते हैं। कुछ और सब्जियां होती हैं जैसे ये वो होती हैं पालक वगैरह, ये और ये आजकल बहुत हम सर्दियों में साग खाते हैं, ये हो गया। और गोश्त, तो गोश्त भी हम सब लोग खाते हैं, ये हम लोग ऑमनीवोर्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे अच्छी इंसेक्टिवोर्स क्या हैं? द एनिमल सच एज बैट्स ईट इंसेक्ट्स प्राइमली आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोर्स। मीन्स टू से ये जितने भी हशरात हैं ये इंसेक्टिवोर्स होंगे। आगे क्या है जी? सेप्रोफाइगस। सेप्रोफाइगस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल विच फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड द सेप्रोफाइगस। टिपिकली सेप्रोफाइगस एनिमल्स इंक्लूड मिलीपेड्स, वोडिलिक, dung, or many terrestrial worms, earthworms, bearing beetles, some sedentary, such as the amphibians, terribles and क्रैब्स। ये सारे सेप्रोफाइगस होंगे क्योंकि वो डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। ये हमारा हो गया जी इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया न्यूट्रिशन लीड्स का, हेटेरोट्रॉफ्स का, ऑटोट्रॉफ्स का। फर्दर उसकी आगे हमने उसको फर्दर डिवाइड किया है। ये जस्ट इसका ये बता दिया उन्होंने। अब आगे सेकंड टॉपिक है जी द मेटाबॉलिक फैट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स में किस तरह के माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जी मेटाबॉलिक इसमें हेटेरोट्रॉफ्स में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स होंगे। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किस में, उसमें क्या होगा? उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक वाइटामिन्स होंगे। These nutrients make up the animal's dietary requirements. Besides these nutrients, animals require water वगैरह। ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इससे हम एक इंडिविजुअल की या एक ऑर्गेनिज्म की हम जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसको डाइट की ज़रूरत होती है, जो जो भी उसको नरिशमेंट चाहिए होती है, वो इससे पूरी हो जाती हैं। आगे कैलोरीज और एनर्जी है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड इज़ मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ कैलोरीज और कैलोरीज। कैलोरी की अब आगे डेफिनेशन बता दी है कि क्या इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें। A calorie with a small c is also called a gram calorie। ये जो कैलोरी वाला जो ये पैराग्राफ है, इसको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है। इसमें आपने देखना है कि कितना टेम्परेचर होता है। 1 ग्राम ऑफ द वाटर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और आगे जो इसका 1000 कैलोरीज होती हैं, ये सारा आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलोरीज एंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड वन है कि जी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन को डायरेक्ट तो यूज़ नहीं ना कर सकते। इसके लिए जो इंजाइम होते हैं वो इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, हम उसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ्स हैं। ये इसके बगैर लाइफ कभी भी कंटिन्यू हो सकती है। अब हम लोगों ने ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोटीन होती है वो मेन फंक्शन होता है एक किसी भी सेल को कंटिन्यू करने का। ये एक छोटी सी डायग्राम है, इसमें ये क्रेब्स साइकिल का बताया हुआ है कि ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से किस तरह इसकी ब्रेक डाउन हो गई है। आगे एसिटाइल कोएंजाइम में आके ये क्रेब्स साइकिल किस तरह हमें एनर्जी प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। ये आप ये देख लीजिएगा। अब जी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ये बता गए, ये जो डायग्राम है इसी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट से किस तरह ब्रेक डाउन होकर जो शुगर और स्टार बन जाते हैं और फिर बाद में ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होती है और एसिटाइल कोएंजाइम में पहुंचते हैं। इसी तरह लिपिड्स का बता दिया है कि लिपिड्स में जो नेचुरल फैट्स होते हैं, ग्लाइसरॉल होती है, स्टीरॉइड्स होते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो अदर लिपिड्स और एनिमल्स भी जो उससे यूज़ कर लेते हैं। और फिर बाद में उसी का प्रोटीन्स का बताया है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड जाहिर सी बात होते हैं और उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो एनिमल नीड्स के लिए मतलब ज़रूरी होता है। अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन वेस्ट हो जाती है और जो एसिटाइल कोएंजाइम में आके क्रेब्स साइकिल से हम लोगों को एटीपी एनर्जी यूज़ हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। आगे जी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जी?